वेलकम टू जॉब्स एंड प्रमोशन चैनल। हमारे सब स्टाफ से क्लार्क में प्रमोशन का जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है 2025 से 26 का। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले हमको 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला है सिलेबस। सिलेबस के बारे में हमें डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के सर्कुलर में जो सिलेबस दिया हुआ है वो बहुत ही शॉर्ट में है। जैसे कि आपके सिलेबस में क्या-क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कस्टमर सर्विस, फिर आपका दिया हुआ है रिटेल लेंडिंग, फिर दिया हुआ है आपका केवाईसी, फिर आपका दिया हुआ है इंग्लिश, फिर आपका दिया हुआ है डिपॉजिट स्कीम और सीवीएस का नॉलेज। लेकिन आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है इन सब के जो सब टॉपिक है वहाँ से। हम सब टॉपिक से और टॉपिक से मिलाकर जो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग अगर चाहे तो देख सकते हैं। फिर हम हमारा जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्रीवियस ईयर का जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करना। प्रीवियस ईयर का टॉपिक्स अगर आप अच्छी तरीके से देखते हैं और उसको आपके सिलेबस के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है। इस हिसाब से आप इस साल का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 3 नंबर जो पॉइंट है वो हमारा है स्टडी मटेरियल को अच्छी तरीके से कलेक्ट करना। ऐसा नहीं है कि हम जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ लिया, आपका नॉलेज सेंटर से सब कुछ पढ़ लिया, आपका बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आपने सब चीज़ से पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी एक चैनल जो अच्छा लगता है वो उसको फॉलो कीजिए, उसका जो नोट्स है वो आप लोग कलेक्ट कीजिए और उससे चाहे तो आप लोग अपना भी नोट बनाइए, फिर आप लोग अपना जो प्रिपरेशन है, स्टडी है वो स्टार्ट कीजिए। ठीक है? तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा जो लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था, उसका जो टॉपिक्स है वो लेकर। और आप लोग को अगर क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन आप लोग का लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। आज हम सिर्फ टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे जो 2024 से 25 के एग्जाम में आया था, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या क्या आया था। पहले थे ओबीडी। ओबीडी को लेकर एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ऑप्शन दिया हुआ होता है, 4 ऑप्शन दिया होता है, बोलते हैं कि इसमें से कौन सा ओबीडी नहीं है। तो हमेशा पैन कार्ड ही होता है जो ओबीडी नहीं होता है, वो ही दिया हुआ होता है। फिर आपका मेंबर्स, मेंबर्स से क्या क्या क्वेश्चन आता है? एलएलपी में कितना मेंबर्स होता है, पार्टनरशिप में मैक्सिमम मिनिमम, फार्म में फिर कंपनी में मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, वो लेकर एक क्वेश्चन आता है। फिर डिपॉजिट स्कीम और लोन स्कीम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट स्कीम से 4 से 5 क्वेश्चन और आपका जो लोन स्कीम है इसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर आता है टैक्स सेक्शन जो रिलैक्स होता है कि इसमें कितना इन्वेस्ट करने में कौन से सेक्शन से कितना रिलैक्सेशन मिलता है, उसमें से भी क्वेश्चन आ गया था। लास्ट 2-3 ईयर नहीं आया था लेकिन लास्ट ईयर आया था। फिर आपका स्मॉल अकाउंट और बीएसबी अकाउंट, ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। फिर आपका कोड, कोड कौन सा कोड? आईएफएससी कोड, फिर आपका स्विफ्ट कोड, इसमें से क्वेश्चन आता है। और भी बहुत सारे कोड है उसमें से क्वेश्चन आता है। फिर आपका है लिमिट ऑफ डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग में हमारा बहुत कुछ प्लेटफॉर्म है, पीएनबी 1, पीएनबी 20, इन सब से कितना लिमिट होता है, मैक्सिमम कितना मिनिमम लिमिट होता है, इन सब से आपका क्वेश्चन आता है। पीएनबी 1 से, एनसीएमसी से, फिर हमारा ट्रांजेक्शन का कितना लिमिट होता है, ओटीपी कितना होता है, ये सबसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका आता है रेस्पॉन्स कोड। एटीएम से का रेस्पॉन्स कोड जो है ये बहुत ही कम है लेकिन इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हमेशा 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर आपका है रिपोर्ट टाइमिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट टाइमिंग आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, रिपोर्ट टाइपिंग। फिर आपका आता है करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट से एक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आते हैं आप रेमिटेंस के टाइम कॉन्सेस्ट आपका होना जरूरी है। फिर आपका जो म्यूटेशन, म्यूटिलेटेड नोट, फिर आपका और भी क्वेश्चन है करेंसी चेस्ट है जो हमारा टॉपिक है दिया हुआ करेंसी चेस्ट, वहाँ का जो सर्कुलर है वो देखना जरूरी है। फिर आपका है एच और पेस्टल। एच और पेस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। एच से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि ऐसा आया था एच में डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा सकते हैं डब्ल्यू मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, फिर आपका अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ऐसा। और अब मैं यहाँ पे 2025-26 ये लिख के रखा हूँ क्योंकि पेस्टल से इस बार आ सकते हैं। ठीक है? फिर फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, फुल फॉर्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से आ जाता है। फिर आपका मेनू, मेनू ऑप्शन से भी 8 से 9 क्वेश्चन आ जाता है, तो मेनू ऑप्शन और फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। फिर गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम, गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम से भी आप लोग का क्वेश्चन आता है, फिर गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम जानना भी बहुत जरूरी है। फिर आपका जो टॉपिक है वो है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म तो आता ही आता है, फुल फॉर्म को आपका डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा कि एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा नहीं आएगा। आपका कोई भी एक जो लेटर है वो देगा, एटीएम से टी का फुल फॉर्म क्या है ऐसा देता है, इसलिए आप लोगों का क्वेश्चन में डाउट आता है, इसलिए फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। फिर आता है न्यू लॉन्च स्कीम, मतलब जो न्यू न्यू लॉन्च किया है ऐसा जो स्कीम है, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना जरूरी है कि न्यू जो लॉन्च होता है स्कीम उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर आपका डिफरेंट पोर्टल और डिफरेंट वेबसाइट, ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। डिफरेंट जो पोर्टल है, हम कौन सी वेबसाइट से अगर सर्च करेंगे तो ये पोर्टल खुलेगा, ये सब जानना आपको जरूरी है। फिर आता है डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग जान लीजिए। फिर नोट्स पॉलिसी, नोट्स पॉलिसी और रेमिटेंस सेम ही है।
ये भी आप लोग जानना जरूरी है। फिर आपका नॉमिनेशन नॉमिनेशन तो आता है DA1 DA2 DA3 और लॉकर, फिर सेफ कस्टडी, इन सबका नॉमिनेशन के बारे में आता है। फिर आपका आता है PNB का जो सॉफ्टवेयर है, ये लास्ट ईयर नया आया था क्योंकि ये IT डिपार्टमेंट से एक क्वेश्चन आ गया था लास्ट ईयर, PNB सॉफ्टवेयर IT, तो इस बार हम इससे भी प्रिपरेशन कर लेंगे। फिर आपका MSME से क्वेश्चन आता ही आता है, इसका लिमिट भी आता है। फिर आपका MSME का जो टॉपिक है, जो आपका कैटेगरी है 8 कैटेगरी, उसमें से क्वेश्चन आता है। फिर डोर स्टेप बैंकिंग से भी क्वेश्चन आता है, उसका एज आ जाता है कि डोर स्टेप बैंकिंग कितने साल के ऊपर से मिल जाता है। फिर BCA से एक क्वेश्चन आ गया था, इससे लेकर इस बार हमने बहुत बड़ा एक जो नोट्स है वो प्रिपेयर किया है, आप लोगों को मिल जाएगा। इससे लास्ट ईयर आया था कि BCA का इंश्योरेंस कितना कवर हो रहा था। फिर आपका स्टाफ वेलफेयर से 1 या 2 क्वेश्चन आता है यार कि आपका जो एंटरटेनमेंट कितना मिलता है, न्यूज़पेपर कितना मिलता है, ये सबको लेकर आ गया था। फिर कॉम्प्लेंस जो रिड्रेसल है उसका लेकर आता है। फिर CTS से आता है और इंग्लिश से तो 15 मार्क का आपको आता ही आता है। ये सबसे टॉपिक जो है, ये सबसे लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन आता है और ये सब जो है वही रिपीट होते हैं, सिर्फ थोड़ा 1-2 ऐड होते हैं। ठीक है, फिर हमने एक तो ऐसे ही बनाया है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी भी आपका जो पथ प्रदर्शक है वो अपलोड नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है। 2025 से 26 का जो पथ प्रदर्शक है वो अभी भी आपका नॉलेज सेंटर में नहीं आया है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो पुराना पथ प्रदर्शक है वही आप लोग अभी फॉलो कीजिए, 24 और 25 का ही फॉलो कीजिए। लेकिन उसमें से जो रिटेल लेंडिंग और डिपॉजिट प्रोडक्ट का पार्ट है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अपडेट होगा इस बार। फिर हमारा जो नोट है लास्ट ईयर भी दिए थे, लास्ट ईयर हमने 1 महीने का ही सिर्फ नोट दिए थे। लास्ट एग्जाम से 1 महीने पहले जो नोट दिए थे वो ही पढ़ के, और वहां से ही आप लोग का मॉक टेस्ट जो हमने लिया था, 10 शॉर्ट मॉक टेस्ट लिए था और 2 ब्रॉड मॉक टेस्ट लिए थे, उसमें से ही बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए थे, बहुत क्वेश्चन सेम टू सेम मिले थे। तो इसलिए हम जो हमारा जो इस साल भी जो नोट प्रोवाइड करेंगे वो जनरल बैंकिंग का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा। वो अच्छी तरीके से फॉलो करना है और पथ प्रदर्शक पढ़ना है आपको, और कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, और वीकली जो मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे वो देखना है। और फाइनल मॉक टेस्ट जो हम देंगे एग्जाम से पहले, एग्जाम से 2-3 महीने पहले हम देना शुरू करते हैं जो मॉक टेस्ट है वो। फिर हम जो रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड सर्कुलर है उसको, आपको सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, हम जो सर्कुलर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब लेके एक कंबाइंड PDF बना देंगे, तो आप लोगों को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, और जो हमारा जो सब कुछ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे अपडेट हो जाएगा। तो आप लोग जो हमारा सस्टार से क्लास प्रमोशन 25-26 का जो यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही आप लोगों को अगर अच्छे वीडियो चाहिए और इंफॉर्मेटिव चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़े रहिए। ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है यूट्यूब चैनल का लिंक, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। ओके, गुड बाय।